हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर से भागवत चल रहे हैं। तो आज प्रथम अध्याय का हम लोग 20 श्लोक तक पिछले बार हमने चर्चा किया था। और आज हम लोग 21 और 22 ये दोनों श्लोक पे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच सनयो मध्ये रथम स्थाप्य उच्यत यावत् एतान् निरीक्षामहं युद्धं कामस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्रे। यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, इस युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए हुए सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं। तो हमारे रथ को आप युद्ध के मैदान के बीचों बीच में स्थापित कर दीजिए, ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं कि कौन से सेना किसके तरफ से किस स्थान पर स्थित है। और हमारे जो कजन ब्रदर्स हैं उन लोगों के तरफ से कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति सर्वदौत्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं ब्रह्मणां विततं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणललितां श्री साद्वैतं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधुदेव बंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन वैश्य भाव सुते देवी प्रणव। नमो भगवते कृष्ण प्रिय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अच्छा दिन भी है। तो इससे पूर्व श्लोक में बताया गया था भगवान का नाम बहुत बहुत भिन्न भिन्न नाम होते हैं। और उनका नाम उनके गुण और कर्म के हिसाब से दिया जाता है। जैसे हमने इसे पूर्व श्लोक में चर्चा किया था, एक नाम आया था ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? ऋषिकेश का अर्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी है। जैसे हमारा शरीर ये इंद्रियों से बना हुआ है, सेंसेस से बना हुआ है। किसी भी का शरीर इस संसार में, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके बॉडी में इंद्रिय हैं, सेंसेस। तो हमारा शरीर में 10 प्रकार के इंद्रिय हैं। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं और 5 वर्किंग सेंसेस। आंखों से हम लोग कुछ देखते हैं और विषय वस्तु का ज्ञान हमें पता होता है, पता चलता है। कुछ लिखावट पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें नॉलेज पता चलता है। तो इसलिए आंखों को नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहा गया, ज्ञान कलेक्ट करने वाला सेंसेस। उसी प्रकार कान से हम लोग श्रवण करते हैं
और ज्ञान पता चलता है। कभी कभी हम लोग अननोन जगह पे चले जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद आंखों से तो सब दिख रहा है, नया शहर, बिल्डिंगे, रास्ते, सब चीज, लेकिन उस जगह के बारे में पता नहीं रहता। तो हम लोग उस जगह के बारे में श्रवण करते हैं किसी लोकल व्यक्ति से पूछकर, तो तब पता चलता है इस जगह क्या क्या महत्व है, कहाँ पे हम हैं, किधर हमें जाना है। तो श्रवण करने से भी नॉलेज इकट्ठा होती है, इसलिए कान को भी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहा गया, ज्ञान इंद्रिय कहा गया। जिह्वा से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद, रसना, चीजों को टेस्ट करते हैं। जो भोजन बनता है, कुछ पकवान बनते हैं, कुछ तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, उष्ण है, ये सब पता कैसे चलता है, जिह्वा से। इसलिए जिह्वा भी हमारे शरीर का एक अंग है, लेकिन ये क्या है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। तो तीन हो गया, आंख, कान और जिह्वा। चौथा है नाक। नाक से हम लोग खुशबू या बदबू, कुछ सुगंध को पहचानते हैं। तो ये भी क्या है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। और पांचवा है त्वचा। हमारा हाथ, पैर, पूरा शरीर में त्वचा है। तो इस त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अभी गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, कैसे पता चलता है, तब त्वचा के वजह, स्किन की वजह से। तो स्किन भी हमारा क्या है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। ये हम लोग टच को भी याद रखते हैं, अपने पराये का टच पता चलता है। कोई पुराना दोस्त है, पीछे से अगर पीठ पे थपथपाता है तो समझ में आ जाता है कि कोई अपना व्यक्ति थपथपा रहा है। बच्चे हैं, माता पिता हैं, कोई भी गुरुजन हमें पीठ पर रखते हैं हाथ, तो समझ में आ जाता है कि ये अपने कोई व्यक्ति है। कोई नया व्यक्ति होता है तो हम मुड़ के देखते हैं, तो ये हमें पता चलता है। तो पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। कौन कौन सा हुआ, आंख, कान, जिह्वा और नाक और त्वचा, ये पांच पांच वर्किंग सेंसेस है। वर्किंग सेंसेस बोले तो पांच जिससे हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। कौन कौन सा है, जैसे हाथ से कुछ काम करते हैं हम लोग, कुछ पकड़ते हैं, कुछ उठाते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ चीजों को बांधते हैं, भोजन करते हैं। तो हाथ क्या हो गया, ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस नहीं है, ये वर्किंग सेंसेस है। उसी प्रकार पाँव, लेग, चलने का कार्य करते हैं, भागने का कार्य करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, वर्किंग सेंसेस हो गया। दो हो गया। तीसरा वर्किंग सेंसेस है पूरा मुंह। मुंह का जो फंक्शन है, इसे हम लोग खाना को चबाते हैं, पानी को निगलते हैं, चीजों को स्वेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्किंग सेंसेस है। तो तीन हो गया, हाथ, पैर और मुख। चौथा और पांचवा, भगवान ने स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में जनन इंद्रियां दिया हुआ है, जैसे हम लोग अपने उत्सर्जन यानी कि अपने वंश को, परंपरा को आगे बढ़ाते हैं प्रतिक्रिया के माध्यम से। तो जो जनन इंद्रियां हैं वो भी क्या है, वर्किंग सेंसेस है। और उत्सर्जन, मल उत्सर्जन द्वार जो है, रेक्टम, ये भी हमारा क्या है, एक इंद्रिय है, मल का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से 10 इंद्रियां हैं किसी भी मनुष्य के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, सबके पास दिया हुआ है भगवान ने। तो हमारा शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, और इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो हम नहीं है। हमारा हमारा हमारे शरीर पर हमारा कोई काबू नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति अपना ना चाहते हुए भी गलत कार्यों में चला जाता है। सैटरडे संडे तक इंतजार करता है कि काम से छुट्टी मिले, और उसको जिह्वा में तलब लगी हुई है, वो नशा के दुकान में चला जाता है, दारू खरीदता है, दारू पी के पड़ा रहता है। बाद में पछताता है, सर दर्द होता है, बीमार पड़ जाता है, परिवार में गाली गलौज होता है, माहौल खराब होता है। फिर भी वो ऐसा बार बार करता है, सालों साल करता है, पूरा जीवन करता है। तो इससे पता चलता है कि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, नहीं है उसके कंट्रोल में। जो व्यक्ति को तंबाकू का सेवन का आदत लगा हुआ है, नशा करने का आदत लगा हुआ है, वो नहीं चाहता है
शुरुआत में भले उनको पता नहीं, एक बार जब तलब लग जाती है तो करने लगता है। तो सेंसेस का स्वामी हम नहीं है। सेंसेस का स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, ऋषिकेश। तो हमारे सारे सेंसेस का स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम नहीं जानते हैं और हमसे अगर गलती होती है बार बार, तो हमें भगवान ऋषिकेश से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, आप हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियों पर आप कंट्रोल कीजिए, हमें सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए। उपनिषद में इंद्रियों को घोड़े से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। ये शरीर को रथ से तुलना किया गया है। और जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, ये ये सब कैसा है? ये घोड़े से के समान है। और घोड़ा बहुत ताकतवर जानवर होता है, आसान नहीं है उसको काबू में रखना, बहुत आसान नहीं है, सब कोई कर भी नहीं सकता कंट्रोल उसको। तो जो आत्मा है वो इस शरीर में रथी के समान है, यानी कि पैसेंजर के समान है। और जो बुद्धि है वो ड्राइवर के समान है। जो मन है वो, जैसे हम लोग गाड़ी में, कार गाड़ी में जो हैंडल रहता है, राइट, स्टेयरिंग रहता है, उस मतलब ड्राइविंग टूल के समान है। और ड्राइविंग टूल से सारे पहिए जुड़े रहते हैं। ड्राइविंग टूल जैसे जैसे मुड़ता है लेफ्ट राइट, तो सारे पहिए भी उसके हिसाब से जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा इंद्रिय है, हमारा जो सेंसेस है, ये सब घोड़े के समान है। और मन जो है वो लगाम के समान है। और बुद्धि वो ड्राइवर के समान है। और जो आत्मा है वो रथी के समान है, यानी कि सवारी के समान। तो बुद्धि, मन और इंद्रिय, ये तीनों का बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है, बहुत क्लोज कांटेक्ट है। आत्मा निर्देश देता है बुद्धि को, तो बुद्धि उस हिसाब से मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। भागवत गीता में इस संदर्भ में एक श्लोक आता है कि जो इंद्रिय है, इंद्रियों से बड़ा कौन है? मन। और मन से बलवान कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से बलवान है आत्मा। तो आत्मा सबसे मुख्य वस्तु है, मुख्य चीज है इस शरीर में। तो कभी कभी जैसे हम लोग अननोन जगह पर जाते हैं और कोई कैब वगैरह बुक करते हैं, और ड्राइवर अगर अच्छा ना हो, बदमाश हो, तो हमें डेस्टिनेशन से भटका सकता है, कहीं और स्थान पे ले जा सकता है जहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार हो सकती है। हमारे जो मोबाइल है या एसेट्स हैं या कुछ पैसे हैं, पर्स हैं, इसकी संभावना है कि वो चोरी कर ले या छीन ले, गलत स्थान पे ले जा करके। क्यों? क्योंकि पैसेंजर ने बुक किया गाड़ी, ड्राइवर बैठा है, लेकिन ड्राइवर बदमाश है, वो पवित्र नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? दुख का कारण बनेगा। किसके लिए? पैसेंजर के लिए। तो उसी प्रकार से इस शरीर में अगर हमारा बुद्धि, हमारा मन और हमारा इंद्रिय, ये तीनों अगर पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ये आत्मा को नरक के ले जाने वाले रास्ते पे हमेशा लगा के रखती है। और नरक के रास्ते कौन कौन से हैं? नरक के रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं जो डायरेक्ट आदमी को एक डिग्रेडेड स्टेट में लेके चला जाता है। वो कौन कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को ये चीज बताते हैं कि त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम, 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नाशनम आत्मना, जो आत्मा का नाश करती है। कामस, क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध तथा लोभ। काम वासना, इस संसार में कुछ अति प्राप्त करने की इच्छा, क्रोध और लोभ। ये 3 जो है, अगर तीनों इस 3 शब्द के आवेश में आकर के हम कोई भी कार्य को चुनते हैं, तो उसका परिणाम हमारे लिए, खुद के लिए बहुत घातक होगा। और हम लोग इसका परिणाम आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि अच्छा बुरा जीवन में अनुभव सबको होता है। तो जब जब भी हम लोग काम वासना के अधीन में आकर के हमने कुछ गलत कार्य किए थ्रू आउट लाइफ, उसका नतीजा बुरा मिला। गुस्से में हमने कुछ कार्य किया, उसका भी नतीजा बुरा ही होगा। और लोभ में भी आकर के हमने कोई कार्य किया, उसका भी नतीजा बुरा ही होगा।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण वार्न करते हैं, अर्जुन को चेताते हैं कि अर्जुन तस्मात् एतत् त्रयम् तजेत, ये तीनों का तुम त्याग कर दो अगर अपना भला चाहते हो तो। ये वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं, ये हमारे लिए, सबके लिए शिक्षा है कि काम के आवेश में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के, लोभ के आवेश में आकर के हमें कोई भी कार्य को चयन नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये हमें बदनामी, ये हमारे लिए मौत का कारण बनेगा और जीवन में उपहास का कारण होगा और हम बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं, और ये जो क्रोध और लोभ है, सबसे बड़ी बात है, ये क्रोध और लोभ का स्वतः कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो उसका आधार बनता है काम। काम यानी कि डिजायर, इच्छा। अब ये इच्छा अच्छा और बुरा जो भी है, इच्छा का स्वभाव ऐसा है कि इच्छा कभी भी ये मन में प्रकट होते हैं, मन में प्रकट होते हैं इच्छा, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अगर हमारा मन प्रभावित है तमोगुण से तो तमोगुणी इच्छा हो जाएगी, रजोगुण से रजोगुणी इच्छा होगी, और सतोगुण से तो सतोगुणी इच्छा हो जाएगी। सतोगुणी इच्छा वास्तव में समाज का जन कल्याण करने के लिए होता है, आत्म कल्याण करने वाला होता है। रजोगुणी और तमोगुणी इच्छा इंसान को नरक में ले जाने वाला होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति तमोगुण में है, जिसके जीवन में स्वच्छता का अभाव है, मर्यादा का पालन नहीं करता, किसी का बात नहीं सुनता, मन का, उसका माइंड गुरु है, मन उसका जैसा नचाता है, जैसे इच्छा करता है वो चलता है, जैसे जानवर, उसके मन में जैसा हुआ, अभी सोया हुआ सोया, बैठा बैठा, चलने का मन किया चल दिया। तो ऐसी गतिविधि में रहने वाला व्यक्ति कभी कमाता है, मेहनत किया, मन किया, नहीं तो छुट्टी कर दिया, बहाना बना दिया, टाल दिया, और अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, चला गया। कहाँ चला गया? तो इस संसार में लोग अट्रैक्ट रहते हैं किस चीज के लिए? वाइन, मीट ईटिंग एंड वुमेन, ये तीन चीज में संसार में लोग रस ढूंढते हैं। मदिरा सेवन करने में, मांस भक्षण में, और वुमेन हंटिंग में। ये तीन कार्य में वो कार्य में लिप्त हो जाएगा। तो लिप्त जब हो जाएगा तो उसके लिए तीनों कार्य उसके लिए नरक का समान, नरक का रास्ता ले जाने वाला होता है। कहावत है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी डूब गए स्त्री के काम वासना के चक्कर में, या क्रोध में, या लोभ में। जिसका भी पतन आज हुआ है, जितने बड़े बड़े डिक्टेटरशिप हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इतिहास में, बड़े बड़े राजा बादशाह जिसका भी पतन हुआ, उसका कारण यही चीज होता है, काम, क्रोध तथा लोभ। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इच्छा का स्वभाव है, इच्छा कभी पूर्ण नहीं होता, मतलब वो संतुष्ट कभी नहीं होगा, न वर्तमान में, न भविष्य में, न भूतकाल में। वो जब भी पूर्ण होगा वो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, वो लोभ में बदल जाता है। जैसे एक व्यक्ति मुंबई आया रोजी रोटी की तलाश में, और अकेला है, अभी कुछ है नहीं उसके पास, कहीं से तो आ गया। तो कहीं उसको काम मिला, काम करने के लिए करते करते उसके मन में एक वासना जगी, एक इच्छा आ गया कि भगवान, मेरे पास साइकिल नहीं है, अगर कम से कम साइकिल हो जाए तो मैं अपना फैक्ट्री चला जाऊं काम वगैरह करने के लिए। कुछ दिन के बाद अगर साइकिल आ जाता है तो इच्छा तो पूरी हो गई साइकिल वाली, अब वो साइकिल से जा रहा फैक्ट्री काम करने के लिए। लेकिन फिर मन में क्या भाव आएगा कि हमारे जो बाजू के वर्कर लोग हैं वो बाइक से आते हैं, तो मेरे पास भी बाइक होना चाहिए। तो इच्छा जब भी पूरा हुआ, इच्छा क्या हुआ? एक्सटेंड हो गया, बदल गया, लोभ में परिवर्तित हो गया, दो गुनी रफ्तार से। कहाँ बाइक, कहाँ साइकिल। अब बाइक भी आ गई, थोड़ा प्रमोशन हो गया, अच्छा पैसा धन कमाने लगा, तो बाइक भी आ गई। तो बाइक आने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, बदल गया, बढ़ गया, उसमें परिवर्तित हो गया। किसमें? कि मेरे पास अब फोर व्हीलर होना चाहिए। फोर व्हीलर भी आ गया, तब भी मन संतुष्ट नहीं होता है। अब उसमें ब्रांड आना चाहिए, थोड़ा हाई क्लास का ब्रांड होना चाहिए, नॉर्मल कार गाड़ी से काम नहीं चलेगा।
तो जब जब भी इच्छा बदलती है, बनती है और पूर्ण होती है, वो बदल जाता है लोभ में। और कभी कभी अगर इच्छा है और इच्छा में अगर बाधा डाला जाता है, कोई भी बाधा डाले, तो इच्छा मरती है तो ये परिवर्तित हो जाती है क्रोध में, ये क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। एक बार एक परिवार में जमीन का बंटवारा होने लगा। तो जमीन का बंटवारा दो भाइयों में होने वाला था। तो जन सामान से यह समझौता हुई कि आपस में दोनों भाइयों ने मिल करके बांट लेनी है, एक ही पिता के संतान हो आप लोग। तो बड़ा भाई थोड़ा बदमाश था और छोटे भाई से ज्यादा वो ताकतवर था हर मामले में। तो उसके मन में लोभ था कि मेरा भाई को आधा मुझे बांटना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। उसको परेशान करने लगा वो। लेकिन बंटवारा के लिए वो भी तन गया कि आधा आधा देना पड़ेगा। तो उनको बोला नहीं, पिताजी का इतना ही जमीन था, हमने खरीद करके इतने सारे धन अर्जित किए, ये सब पे मैं बंटवारा नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, उसके मन में काम वासना थी और काम वासना ये था कि अब ये पूरा धन पे मेरा ही राज होना चाहिए। और वो एक क्लेम कर रहा था कि पिताजी का इतना ही संपत्ति था, बाकी सब हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, जबकि ऐसी बात थी नहीं। वो बड़ा होने के नाते अपना सिर्फ क्या कर रहा था, धौंस जमा रहा था, उसका एडवांटेज ले रहा था। तो उसके मन में ये बात थी कि नहीं, मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, मैं इसमें शेयर नहीं करूंगा। लेकिन छोटा भाई उसमें क्या कर रहा था, बाधा डाल रहा था। और बाधा डाल रहा था तो एक दिन उसने क्या किया, कुछ गुंडे को पैसे दे करके और छोटे भाई का हाथ पैर तुड़वा दिया। ये बात पता चल गई लोगों को और पुलिस आई और केस हुआ और उसके बाद वो जेल में बंद है। तो जो क्रोध में आकर के उसने जो कार्य किया, ये क्या हुआ, उसके लिए घातक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। लोभ में आकर के आदमी करप्शन करते हैं, बाद में जब ईडी का रेड पड़ता है तो सब चीज खत्म हो जाता है। इसलिए काम क्रोध लोभ। एक स्त्री है, एक लड़का उसके पीछे पागल है, वो उसे दोस्ती करना चाहता है, लड़की उसको नहीं चाहती है, तो उसने जबरदस्ती उसके ऊपर में तेजाब फेंक दिया या उसको गोली मार करके उसका मर्डर कर दिया। और लड़का क्या हुआ, आजीवन जेल में बंद बंद रह गया। तो छोटा सा जीवन है हमारा 50-60 साल का, अगर इसमें से अगर 20-25 साल जेल में चला जाए तो पूरा जवानी जेल में बीत गया। तो बुढ़ापा में आकर के कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते संसार में। तो बाद में जब वो जेल से निकला तब तो उसका उम्र हो चुका था 50-60 साल के आसपास। तो बाद में समाज में आकर के बोलता है कि मैं जीवन में अगर आज से 20 साल पहले अगर ये कांड नहीं किया होता तो मेरा पूरा जिंदगी नरक नहीं होता। मैंने जिंदगी जिया लेकिन बहुत नरकीय स्थिति में जिया। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं हर प्रकार से अर्जुन को कि अर्जुन, ये तीन जो है, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार पर ले जाने वाला होता है। सावधान रहो, पहचानो अपने मन की गति को, समझो। और मन में जो भावना उठ रही है वो लोभ के कारण है, गुस्से के कारण है, क्रोध के कारण है, या काम के कारण है। अगर ये तीनों के कारण कोई भी इच्छा है, वो तीनों वो इच्छा को ही त्याग दो, वो उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। एक जगह और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बताते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सदोद्भवान महासनो महापापो वैरी नमी विदेनम। ये संसार में जितने भी पाप कार्य हो रहे हैं, जो संसार में हैवक मचाया हुआ है, ये काम और क्रोध, ये काम और क्रोध के कारण ही हो रहा है। काम क्या है कि बस मैं ही भोक्ता बन करके रहूं इस संसार में, और किसी भी इस क्षेत्र का सारा रिसोर्सेज पर केवल और केवल मेरा अधिकार है, इस पे मैं किसी का बंटवारा नहीं कर सकता। चाइना वाले चाहते हैं कि अक्साई चीन जो है वो भारत से छीन जाए, तिब्बत छीन जाए, डोकलाम छीन जाए, और भारत का उत्तराखंड जैसा क्षेत्र को भी हम कब्जा कर लें। अब भारत जब डिफेंड करेगा तो गुस्सा हो जाएगा, उसके इच्छा में बाधा आएगी और फिर विश्व युद्ध का ये प्रारूप ले लेगा। जितना भी बचा हुआ है इसी कारण बचा हुआ, काम और क्रोध। जो शक्तिशाली है वो निर्ज बलों पे अत्याचार करते हैं और उसको परेशान करते हैं।
तो यही है संसार का नियम, एक दूसरे को सब कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, तो हमारा जीवन कैसे होगा, इसीलिए हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा उद्धार, हम कम से कम ये सब नरकीय स्थिति में ना फंसे। तो क्या करना होगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान का बहुत नाम होता है उनके दिव्य कर्म और जन्म के आधार पर। जैसे वो देवकी के पुत्र बनते हैं तो देवकी नंदन कहे जाते हैं, यशोदा के पुत्र तो यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन। इसी प्रकार से युद्ध के मैदान में भगवान ने वॉलेंटियरली अपना सखा, अपना प्रिय भक्त अर्जुन का सारथी बनने के लिए स्वीकार किया। तो ये स्वीकार होने के बाद उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी। क्यों, क्योंकि पार्थ जो है ये अर्जुन का नाम है, उनकी माता कुंती, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पृथा। तो पृथा का पुत्र पार्थ और उनके जो सारथी बने, तो इसलिए उनका नाम हो गया पार्थ सारथी। ये अनेक नाम है भगवान के, अनगिनत लाखों करोड़ों, लेकिन सब में से जो जो प्रमुख नाम है वो है भगवान का, वो है भगवान श्री कृष्ण, जो सभी जीवों को आकर्षण करते हैं, सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो जो अपनी पोजीशन से कभी वो नीचे नहीं गिरते, कभी नीचे नहीं गिरते। जैसे ही नेवर फॉल। हम लोग क्या है, इस संसार में गिरे हुए जीव हैं, मतलब फॉलन कंडीशन सोल। यहाँ पे सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। हम नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते, बीमारी नहीं चाहते, हम जीवन में मृत्यु नहीं चाहते, हम जन्म भी नहीं चाहते, बट ये प्रकृति का नियम है। हम लोग कंडीशन है, बद्ध है, कोई इससे बच नहीं सकता। इसलिए हम लोग को कहा गया फॉलन सोल। बट भगवान ऐसे सोल नहीं है, ये जो परम विभू, वो प्रकृति के नियमों से परे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति उनके अध्यक्षता में कार्य करती है। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुहित च चराचरम हेतु अनन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान अपने शक्तियों के अधीन नहीं होते हैं, सारी शक्तियां भगवान के अधीन है। ये उनका परम स्थान है जहां से भगवान कभी भी अच्युत नहीं होते। जैसे हम लोग आध्यात्मिक हैं, एक आत्मा है, लेकिन इस मैटर में फंसे हुए हैं, इस जड़ तत्व से बने हुए शरीर में फंसे हुए हैं। ये शरीर कुछ नहीं है, पंच महाभूतों से बना हुआ एक मिश्रण है बस। और हम लोग इस शरीर को अपना एक स्वरूप मान बैठे हुए हैं, और ये स्वरूप बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। दैनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। आत्मा तो एक ही रहता है शरीर में जब जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा बदलती नहीं है, बट शरीर में बदलाव होता है। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था यानी बुढ़ापा अवस्था, और फिर मरने के बाद फिर इस 84 लाख योनियों में चक्कर। फिर कौन सा योनि में जाएगा जीवात्मा, इसका कोई गणना नहीं है, इसको कोई काउंट करके बता नहीं सकता है, ये प्रकृति का अपना नियम है। तो इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के एक छोटा कीट तक ये सब बद्ध जीव हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान के बनाए हुए नियमों के अधीन सभी जीव हैं, कोई इस नियम को ब्रेक नहीं कर सकता, इससे बच नहीं सकता। तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा, जब तक इस भौतिक संसार में रहेगा बार बार मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, बार बार बुढ़ापा आएगी, बार बार बीमारी आएगी। चाहे वो मनुष्य का देह हो, पशु का देह हो, पक्षी का देह हो, कीट पतंग का देह हो, पेड़ पौधे का देह हो, फसल का देह हो, सब में जो जीवात्मा है, जीवात्मा का जो भी शरीर मिलेगा उसमें ये दुख लगे ही रहेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे देव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। के अर्जुन, तो भारत में जो भी जीवात्मा का जन्म हुआ, जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ, उसका एक ही बिजनेस होना चाहिए, क्या, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है। कैसे भगवान श्री कृष्ण और पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, कैसे वो गिरिराज जैसे, गोवर्धन जैसे पर्वत को धारण करते हैं अपने कनिष्ठ उंगली के नाखून पे, नख पे, कैसे वो इतने 9 लाख गैयों का पालन करते हैं। तो उनका जो दिव्य जन्म है और जो कर्म है,
उनके बारे में समझना। इससे क्या होगा, तत्व देहम पुनर्जन्म नहीं थी, इससे हमें मदद मिलेगी, हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और भगवान अच्युत है। अच्युत यानी कि वो हमारे और आपकी तरह इस शरीर में, इस मैटर में जन्म नहीं लेते। भगवान जब भी संसार में आते हैं तो उनका स्वरूप भी सत्यचित और आनंद विग्रह ही रहता है, यानी कि वो निराकार नहीं रहते। यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब होता है फॉर्म, और सच्चिदानंद जो कभी बदलता ना हो, जो कभी परिवर्तित ना होता हो, जिसपे काल का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। तो ये विग्रह फॉर्म में भगवान का अपना स्वरूप है। तो जब हम उस विग्रह फॉर्म में उनका जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी मति उसमें लग जाती है। और मरने के टाइम में अगर भगवान का चिंतन होता है तो अंत काले नारायण स्मृति। अगर भगवान किसी भी स्थिति में हमारा शरीर छूटे, ये शरीर की गति है, ये शरीर की गति है, ये खत्म होगा एक दिन। कितना भी हम प्रयास करें ये एक दिन जर्जर हो जाएगा और छूट जाएगा। तो उस समय में क्रिटिकल स्टेज में अगर भगवान का नाम का चिंतन हो गया, उनके गुण का, उनके कर्मों का चिंतन हो गया, उनके रूप का चिंतन हो गया, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, तो इससे क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंती कलेवरम तम तम एव व्यक्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि मरने के टाइम में व्यक्ति की चेतना जिस भावना में स्थित रहती है, वो उसी स्वभाव को अगला जीवन प्राप्त कर जाता है। ये बड़ा डेंजर चीज है। तो अगर हमारी चेतना अगर भौतिक वस्तुओं में अटक जाएगी, परिवार में, पत्नी में, पति में, बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में, कुटुंब में, दुश्मनों में, प्रेमी जनों में, या किसी भी चीज में, तो हम इस भौतिक संसार में ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा चिंतन दिव्य होना चाहिए। तो भगवान में चिंतन हो जाने से क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भाव तजंती कलेवरम। कलेवरम का मतलब होता है शरीर, और तजंती मतलब जब छूटता है, जब लोग त्याग करते हैं शरीर का, तो उसमें जो जो भाव रहेगा मन का, वही एक गति मिलेगा हमें अगला शरीर का। ये साइंस है। एक आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के कैसे शरण लेती है, ये यहाँ पे 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सीक्रेट बताया। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम आशाश्वतम न अपनोति महात्माना समसिद्धिम परम गति। कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया अर्जुन, वो महात्मा जन, वो फिर इस संसार में, इस दुखालयम में जो अशाश्वत है, यहाँ हर वो चीज अशाश्वत है, टेम्परेरी है, बदल जाता है। लगता है कि सही है, बट कुछ दिन के बाद वो बदल जाता है। जैसे पानी में बुलबुले पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन वो फिर हट जाता है। तो इस संसार में जो भी चीज है वो सब परिवर्तित हो जाएगा एक दिन। छोटा बचपन का शरीर मिला, परिवर्तित हो गया। युवा अवस्था का शरीर मिला, परिवर्तित हो रहा है। वृद्धावस्था का शरीर मिलेगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इस संसार में जितने रिश्ते नाते, संसार के जितने भी सुख हैं, सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना आत्म कल्याण के लिए भगवद गीता को सर्वश्रेष्ठ अपना एक आदर्श पुस्तक के रूप में देखना चाहिए, और इनकी शिक्षाओं को अपना आदर्श बनाना चाहिए, और इनके मूल्यों पे हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक गति यही है, तब हम इस संसार से निकल सकते हैं। तो चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे नर यक्ष किन्नर राक्षस कोई भी रहे, या मनुष्य रहे, पशु पक्षी रहे, सब भगवान के बनाए हुए नियमों के, प्रकृति के नियमों के अधीन है। और इस संसार में जब तक वो रहेगा तब तक वो कंडीशन ही रहेगा। इसीलिए तो हम लोग सब इस संसार में गिरे हुए हैं, फॉलन हैं, और बार बार इस संसार में यथा दुख में फंसे हुए हैं। यथा दुख क्या क्या है, बार बार भूख, बार बार प्यास, बार बार निद्रा, आलस, प्रमाद, मृत्यु, बीमारी, ये सब चीज लगा रहता है। कितना भी प्रयास कीजिए, हम इसी में फंसे रहते हैं। इसी में हमारा बहुमूल्य समय चला जाता है। अपने बॉडली नीड्स को पूरा करने में ही खत्म हो जाता है हमारा पूरा प्रयास, पूरा सामर्थ्य। और जो मनुष्य जीवन मिला है जिस चीज के लिए, उसका हम लोग कभी प्रयास भी नहीं कर पाते।
ये संसार मृत्यु सागर है, यहाँ हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है। कितना भी बड़ा परिवार बना लीजिए, एक एक करके सारे परिवार के जन यहाँ से जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, और कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभु इस संदर्भ में उनसे प्रश्न किया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हवाई जहाज है वो एयरपोर्ट पे रनवे पे रहता है, जब तक रनवे पे रहता है तब तक उसको मदद पहुंचाई जा सकती है, उसमें अगर टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो। लेकिन एक बार उड़ गया, आसमान में चला गया, तो देयर इज नो हेल्प, वहां उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता, उसको क्रैश ही होना है। कई सारे विमान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं हर साल, और लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो वैसे हमारा और आपका है, ये सो कॉल्ड माता पिता का सपोर्ट, सो कॉल्ड फैमिली सोसाइटी का सपोर्ट, सो कॉल्ड ये टेम्पररी गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये सब हमें मिलता है कब तक? थोड़ी देर के लिए हेल्प हो सकता है, बट वास्तव में कोई हेल्प नहीं कर सकता। मृत्यु से हमारी रक्षा हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हम सबको अपना खुद का जहाज खुद उड़ाना है सही डायरेक्शन में। बेटा है वो अपनी गति को प्राप्त करेगा, बेटी है वो अपनी गति को प्राप्त करेगा, पति है वो अपनी गति को प्राप्त करेगा, पत्नी है वो अपनी गति को प्राप्त करेगा, कुटुंब है वो अपनी गति को प्राप्त करेगा। सबको, हर व्यक्ति इस संसार में कर्म बंधन से बंधा हुआ है, और कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। केवल और केवल मदद करने वाला अगर कोई है तो वो है आध्यात्मिक गुरु, जो हमें पथ मार्गदर्शन देता है, पथ मार्गदर्शन देता है। एक छोटा बच्चा नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बीच पर खेलने में बहुत आनंद आता है, छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने ले जाते हैं, बालू वगैरह से रेत से महल बनाता है, उसी में लगता है कि हाँ यही वास्तविक जीवन है। लेकिन माता पिता एक बार वो खेलने देते हैं, उसको खेलने देते हैं, खेलने देते हैं, लेकिन जब टाइम ओवर होने लगता है तो पिता आकर के बोलता है कि माय सन, गिव अप एवरीथिंग, कम कम बैक। और उसका महल, उसका खिलौना, उसका सारा इमोशन वहीं रह जाता है, और उसको निकल के आना पड़ता है वापस। तो वैसे ही संसार में हम लोग कितना भी खेल लें, राजा मंत्री बन जाए, जमींदार बन जाए, गरीब अमीर कुछ भी बन जाए, ये सब खेल है। और एक दिन जिस दिन परम पिता परमेश्वर बोलेंगे माय सन कम बैक, तो सब कुछ छोड़ करके इमिडिएटली जाना पड़ेगा। बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, बैंक बैलेंस सब इधर ही छूट जाएगा, कुछ भी लेके जा नहीं सकते संसार से। तो केवल और केवल अपनी चेतना को ले जा सकते हैं, अपने मनस्थिति को लेके जा सकते हैं, जिसके लिए संसार बना हुआ है। ये संसार एक अर्थ इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्कूल फॉर लिविंग एंटिटी। जीवात्मा के लिए संसार एक स्कूल के समान है, जहां पे केवल और केवल हम लोग अपनी चेतना का विकास करते हैं और कुछ भी नहीं करते। अज्ञानता में पैदा होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था तक जाते जाते हमारे पास अनंत अनुभव हो जाता है जीवन के बारे में, अनंत अनुभव हो जाता है जीवन के बारे में, हर सुख दुख के बारे में अनंत हो जाता है। तब इसीलिए तो वृद्धावस्था में व्यक्ति शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जीवन का सार है। बहुत सारे गोते खाते हुए, ठोकर खाते 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 वो ज्ञानी हो जाता है, और वृद्धावस्था में फिर वो भगवान के साथ अपना तादात्म्य करना चाहता है, और शांत हो जाता है, भक्त बन जाता है, भक्ति करने लगता है, और सीरियस हो जाता है जीवन में। वो जानता है संसार में सब सुख क्षणिक है। तो केवल और केवल जब तक हम लोग इस धरातल में हैं तो अपना कर्तव्य कर सकते हैं, इसलिए कर्तव्य का ही प्रधानता है बस, और कुछ नहीं है। केवल और कर्तव्य, और कर्तव्य भावनाओं से महान होते हैं। केवल और केवल कर्तव्य करना है, कोई व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ये कर्तव्य बनाने वाले कौन है? धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान ने जो कर्तव्य बनाए हैं वही तो धर्म है, उस धर्म का पालन करना है। और इसलिए तो वेदों का सार है कि जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, धर्म रक्षति इति रक्षितः। तो इसलिए जो भगवान ने जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बनाए हैं, उस सिद्धांत को हमें पालन करना है। एक जो पति है उसका ये सिद्धांत है, उसका ये नियम है कि हमने जिससे भी विवाह किया, जिसका पाणी ग्रहण किया, तो मेरी स्त्री
के शरीर पर हमेशा कपड़े हो, उनको जरूरत में भोजन मिले, दवाई मिले, वो मेरी वाणी से संतुष्ट रहे। हमें पति होने के नाते उनका पूरा ध्यान रखें हम, पति सुख से भी वो वंचित ना रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखें हम। पत्नी भले झगड़ालू हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर पति केवल और केवल अपना ड्यूटी को करेगा, पत्नी को संतुष्ट करने के लिए नहीं, ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे चलना है उनको, इसे भगवान को प्रसन्न करना है। इसको बोलते हैं गृहस्थी। वर्णाश्रम सिस्टम में गृहस्थ आश्रम बनाया गया है, और गृहस्थ आश्रम का मतलब ही होता है मर्यादाओं को पे चलना। उस तब उसका आत्म कल्याण होता है। पत्नी है तो पत्नी का धर्म है कि वो पति का भक्त रहे, पति का निष्ठ रहे, असिस्टेंट रहे, वो उसे सुपीरियर बनने का प्रयास ना करे। क्योंकि प्रकृति में जो पोजीशन हमें दिया है, उस पोजीशन पे अगर रहेंगे तो हम उससे अच्युत नहीं होते हैं, तो सांसारिक व्यवस्था खराब नहीं होती। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत शक्तिशाली महिला थी, लेकिन कभी भी जब उनसे शादी, जब विवाह हुआ था उनका, तो वो अपने अंडर में नहीं रखते थे अपने पति को। अहल्याबाई होलकर, ग्रेट लेडी, इन्हें ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो उन्होंने संभाला अपने आप, ज्ञान दिया, मर्यादाएं दी, और मर्यादा में खुद पालन की। तो पत्नी का धर्म है कि पति का सेवा में करूं, टाइम टू टाइम वो मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरी सेवा भक्ति से वो प्रसन्न रहे। उनके जीवन में जब दुख और सुख आए तो उनको मन से, वाणी से, वाकु से संतुष्ट रखूं मैं, उनके द्वारा दिया गए वंश की मैं रक्षा करूं, बाल बच्चों का रक्षा करूं। तो इस प्रकार से क्या होगा, भले पति झगड़ालू हो, लड़ाकू हो, कैसे भी हो, ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसी को तो सती धर्म कहते हैं, पति धर्म कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगा। अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण, अनेक उदाहरण है पतिव्रता सतीव्रता स्त्रियों। तो जब पत्नी का व्यवहार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो पति ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है। बेचारी इतना कर रही है, इतना कुछ कहती है, सुनती है, समझती है, जरूर हृदय परिवर्तित होता है। तो प्रिंसिपल, पिता होने, माता पिता होने के नाते बच्चे का क्या परवरिश होना चाहिए, उनमें हम ज्ञान दे दें, मर्यादा दे दें, जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बता दें उनको भगवान की भक्ति के बारे में बता दें। क्योंकि अनंत जन्मों के बाद वो जो जीवात्मा मेरा पुत्र और पुत्री के रूप में आया है, उसको इस एवोल्यूशन के रेस में वो फिर कहीं गिर सकता है, अलग जोनी में जा सकता है। वो मनुष्य देह का मतलब ही है कि मनुष्य देह इतना फेवरेबल है कि जिसमें भक्ति करना सरल है, और वो भगवान के धाम को वापस जाना चाहिए। इतना अपने संस्कार उनको देना चाहिए, ताकि वो काम क्रोध लोभ में आकर के संसार में कोई किसी को लिए परेशानी का वजह ना बने। ये मर्यादा आपने दे दिया तो आपका पिता और माता बनने का कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। कर्तव्य, कर्तव्य, कोई विद्यार्थी है तो उसका क्या कर्तव्य है, उस चीज को समझे। कोई अगर राजा है तो उसका क्या कर्तव्य है। नाना प्रकार का राजा लोग आज के डेट में टैक्स लगा करके संसार का दोहन कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चाणक्य पंडित जब तक्षशिला में पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, उन्होंने सबसे पहले एक चीज किया कि जनता में जितने भी कर लगे हुए थे अननेसेसरी, वो सारे कर को हटा दिया। उनका एक प्रिंसिपल सिद्धांत था कि पैसा जनता के पास रहना चाहिए, ना कि राजा के पास रहना चाहिए। राजा करप्ट हो गया जिस दिन, वो जनता के लिए मुसीबत खड़ा कर देगा और राष्ट्र गुलाम हो सकता है, राष्ट्र गुलाम हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जनता के पास होना चाहिए, इसलिए मिनिमम मिनिमम कर थे, ताकि राजकोष में धन रहे। अगर राजकोष भी खाली पड़ गया तो फिर टेंशन हो जाएगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चाणक्य के काल में जितने भी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, उसके बाद भी उस काल में भारत सोने की चिड़िया था। क्यों? क्योंकि जनता को लोन के लिए नहीं तरसना पड़ता था, अपना छोटा निजी व्यापार करना, उसके लिए सरकार के पास जाकर के भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं थी। या जनता को अपना अगर आध्यात्मिक विकास करना है तो गवर्नमेंट के सिस्टम पे स्कूल खोलना है, गुरुकुल खोलना है, उससे नहीं। सामाजिक संगठन सक्षम थे। जितने भी हमारे वैदिक काल में गुरुकुल था, वो सब वो सरकार से पैसे नहीं आते थे, ये समाज के हमारे और आपके मदद से चलता था। हर 2 गांवों में
सारे गांवों के बच्चे एक स्कूल में, 2 किलोमीटर के रेडियस में एक गुरुकुल होता था, रेसिडेंशियल। और सारे माता पिता सारे बच्चों को वहां भेजते थे, और पढ़ करके बच्चे लौट आते थे घर पे, वहीं अगर वहीं रहते थे तो उनके भोजन की व्यवस्था भी ग्रामीण वासी सब करते थे, अपने अपने घर से अपने बच्चों के लिए अनाज पहुंचा देते थे महीने भर का। पैसे की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे जैसे बहुत सारे अनंत ब्रह्मचारी लोग जाते थे, पढ़ाते थे, पढ़ा के लिखा करके, विदाउट मनी हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता था। आज टीचर के पास 7th पे हाईली, 8 पे हाईली हाईली रैंक में पेमेंट आते हैं। शिक्षा के लिए इतना सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल रहा है, लेकिन शिक्षा का क्वालिटी देखो आप क्या है, सब बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे चरित्रहीन का चरित्रहीन, रोजर बूजर ड्रंकर, यही सब बनते जा रहे हैं, चीटर बनते जा रहे हैं। क्वालिटीफुल जनरेशन खड़ा नहीं हो पा रहा। ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन का सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। आज सरकार हमारे ऊपर 60-70 से भी ज्यादा टैक्स लगा कर रखी है। आप सोचो, अपना धन, अपना मेहनत, अपना बुद्धि खर्च करके इनकम करते हो, उसमें भी टैक्स है, इनकम टैक्स। कुछ आप बेचने जाओ तो सेल टैक्स, खरीदने जाओ तो एक्साइज टैक्स, रोड पे चलो तो टोल टैक्स। इतना टैक्स, पता है टैक्स सही नहीं है। इससे हमेशा इनबैलेंस बना रहेगा। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो बीच का जो गैप है, ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, चूंकि अब नहीं चल रहा है संसार सही तरीके से, इसीलिए जन समाज कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये संसार का नाम ही जब दुखालय में रखा गया है, तो आप यहाँ पे कितना भी सुख बनाने का प्रयास करो, इस संसार को आप सुखालय नहीं बना सकते। इसलिए व्यक्ति विशेष को अपना कर्तव्य के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और इस संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए। केवल कर्तव्य करके निकल जाइए, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जिसको फॉलो करना होगा आपके रास्ते पे चल करके पालन करेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक जगत ये नहीं है, ये जगत टेम्परेरी है। ये आध्यात्मिक जगत का छाया मात्र है, वास्तविक जगत ये नहीं है। ये बनता है, बिगड़ता है, अनंत जन्म है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है जो जीवात्मा इस संसार में आ गया वो फॉलेन है। क्यों फॉलेन है हम लोग, क्यों इस संसार में आया है? उसका कारण है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। सुख की तलाश में संसार में सभी जीव आया है। कोई नहीं चाहता दुखी संसार में, सबको सुख चाहिए, और सब भगवान को भुलाए बैठे हैं। किसी को याद नहीं भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमको किसने बनाया, ये संसार को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर को कौन मेंटेन करता है, इंद्रियों को कौन मेंटेन करता है, कुछ नहीं यार। तो कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, पासे माया झपटिया। लेकिन जो भगवान है, भगवान की माया शक्ति है, वो जीवात्मा को कैप्चर कर लेती है और अपना दास बना लेती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म क्या है? भगवान अच्युत नहीं, च्युत नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान भी संसार में आते हैं और आके क्या करते हैं? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राइट? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का वचन है कि जब भी जहां भी भारत, ये भारत पूरा होल प्लेनेट हुआ करता था। आज हम लोग भारत से केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस लैंड को समझते हैं, लेकिन जब ये भागवत गीता कहा गया उस समय संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तो जब भी जहां भी धर्म की हानि होगी, धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव है तरलता, लिक्विडिटी। पानी के स्वभाव को आप चेंज नहीं कर सकते, लिक्विडिटी को आप अलग नहीं कर सकते। चीनी का धर्म क्या है? उसका गुण धर्म है मीठा होना। तो चीनी के से चीनी का मिठास को आप अलग नहीं कर सकते, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। नमक का धर्म है लवण होना, सॉल्टी उसमें टेस्ट होना चाहिए, ये उसका धर्म है, उसको आप अलग नहीं कर सकते।
उसी प्रकार आत्मा का भी एक धर्म है, उसका नेचुरल स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सेवा। सेवा, सर्विस। इस संसार में सभी जीवात्मा, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सबके रूप में केवल और केवल, केवल और केवल सेवा ही कर रहा है, सर्विस ही कर रहा है। तभी उसका जिंदगी का सारा नीड पूरा हो रहा है। ये वृक्ष, ये धूप, गर्मी, बरसात बर्दाश्त करता है और छांव दे रहा है दूसरे के लिए, लकड़ी दे रहा है दूसरे के लिए, ऑक्सीजन हवा दे रहा है दूसरे के लिए, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है। ये क्या है? सर्विस, सेवा है। एक गिलहरी एक जगह से दाना चुगता है, दूसरी जगह जाकर के छोड़ देता है, वहां से जंगल बढ़ता है, पेड़ पौधे बनते हैं, लोगों को और लकड़ियां, फल फूल मिलते हैं। सेवा, सेवा। पशु भी इस इकोसिस्टम में, पक्षी भी इस इकोसिस्टम में, मनुष्य भी इस सिस्टम में केवल और केवल सर्विस कर सकता है और सर्विस ही कर रहा है। और यही है सनातन धर्म। डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन का मतलब होता है, लोग वहां पे ट्रांसलेट करते हैं काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास। बट रिलीजन का मतलब विश्वास नहीं होता। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, मतलब प्रिंसिपल, मतलब स्वभाव। आप स्वभाव को अलग ही नहीं कर सकते। पानी का स्वभाव है लिक्विड रहना, वो लिक्विड रहेगा। लेकिन कभी कभी समय अनुकूल हो जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, तो पानी बदल जाती है, किसमें? ठोस में बदल जाती है, आइस बन जाती है। लेकिन फिर वो अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाएगी, वो हमेशा ठोस नहीं रहेगा। ये उसका आर्टिफिशियल पोजीशन है। तो जो जीवात्मा है उसका स्वभाव है सेवा। या तो वो माया का सेवा करे या भगवान का सेवा करे, यही ऑप्शन है भाई। माया मतलब जिसको हम कुछ सालों से जानते हैं और कुछ साल तक हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन उसको हम सेवा करेंगे। जैसे मान लो किसी की शादी हो जाती है तो पत्नी आ गया, पत्नी की सेवा करनी है, बच्चे आ गए, बच्चे का सेवा करना, उसके बदले में उनको कंफर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी करो, कमाओ, धन इकट्ठा करो, भोजन इकट्ठा करो, सेवा करो। पत्नी है वो बच्चों की सेवा करे, पति का सेवा करे, संसार की सेवा करे। तो कुछ लोग इस संसार में, ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है मैं मालिक हूं, मैं इंजॉयर हूं। एवरीवन इज ए सर्वेंट, सब सेवक है। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। स्वभाव ही है जीवात्मा का हो कि भगवान का वो दास बन के रहेगा। और जब हम लोग भगवान को भुला देते हैं और एंजॉय करने की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक जगत से नीचे गिर जाते हैं इस मृत्यु लोक में। और यहाँ पे हम सेवा ही तो करते हैं, पत्नी का, परिवार का, पति का, संसार का, समाज का। इस क्या है? सेवा ही तो है। और क्या है? लोग सेवा क्या करने के लिए ही तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, सर्विस ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट, हर सेक्टर में जो लोग कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कुछ और नहीं मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी भी क्या कहता है कि मैं इतने बड़े राष्ट्र का प्रधान सेवक हूं। नहीं कहता मैं प्रधान मालिक हूं, कह ही नहीं सकता। ये स्वभाव ही नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो जीवात्मा इस संसार में एंजॉयर नहीं हो सकता। उसका संवैधानिक स्थिति है सेवक। हमारा आविष्कार ही हुआ है सेवा के लिए। भगवान के हम लोग तटस्थ शक्ति हैं, और बिना सेवा किए हमारा किसी का चल नहीं सकता। तो जब इस संसार में आते हैं तो हम लोग माया का सेवा करते हैं, माया का सेवा करते हैं। भले हम नहीं चाहते, लेकिन सेवा देना पड़ेगा, तभी हमारी जिंदगी चलेगी आगे। बिना सेवा का, बिना कार्य किए हमारा संसार आगे बढ़ नहीं सकता। कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई फ्लावर सेलर है, तो सेवा दे रहा है तो उसकी जिंदगी चल रही है। कोई लोको पायलट है, कोई पायलट है, कोई बिजनेसमैन है, सेवा दे रहा हो, ग्राहक का सेवा कर रहा हो, तो उसका जिंदगी चल रहा है। तो जितना भी लोग हैं, कोई शिक्षक भी है तो सेवा ही दे रहा है, कोई साधु संत भी तो सेवा ही दे रहा है। बिना सेवा से तो जीवात्मा अपना स्वाभाविक स्थिति में हमेशा रहता है। बस फर्क क्या है? हम भगवान की सेवा में रहना चाहिए, भगवान को छोड़ करके हम लोग अपने निजी सुख को उस मोटिवेशन पर रख लेते हैं और उसका सेवा करते हैं। कोई मोटिवेशन क्या है? परिवार का सेवा करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो सेवा में लग जाता है, कोई कार्य करने लगता है।
ये सारा प्रयास है। इस संसार में स्त्री और पुरुष, ये दोनों, इस संसार में दोनों में से दोनों, कोई पुरुष नहीं है। पुरुष मतलब होता है इंजॉयर। तो हम लोग को कहा जाता है वैदिक लैंग्वेज में, जो जीवात्मा है उसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है फीमेल, नॉट अ मेल। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं, अपना संवैधानिक स्थिति के बारे में, कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। ये संसार अनंत ब्रह्मांडों से बना हुआ है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इतना विशाल है। और हर ब्रह्मांड में जीवात्मा है, अलग अलग डायमेंशन पे जिंदगी चल रही है, जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वी आर वेरी माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। तो सभी लोगों के जो भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानाम। और सभी जीवों का जो सर है वो भगवान श्री हरि है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब ये जानता है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं मेरे परिवार का, मैं मालिक नहीं हूं मैं अपने पत्नी का या मेरे पति का या बच्चों का, मैं मालिक नहीं हूं संसार का, मैं मालिक नहीं हूं उस देश का, बट आई एम ए सर्वेंट, मैं सेवक हूं। और सेवक मतलब मुझे कर्तव्य करना है, सेवा से प्रसन्न करना है भगवान को। भगवान ने मुझे पत्नी दे दिया, बच्चे दे दिए, कुटुंब दे दिए, मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे परिवार में आंच ना आए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करूं, उनको टाइम पे भोजन मिले इसकी व्यवस्था व्यवस्था करूं, सब चीज की व्यवस्था करूं। ये मेरा सेवा है। पत्नी का सेवा है कि मेरे बाल बच्चे टाइम पे भोजन मिले, उनको सपोर्ट मिले, तो वो उनका सेवा है। जो मुखिया बनता है समाज का, देश का, उनका सेवा है कि समाज पे कल्याण ना हो, आध्यात्मिक उन्नति सबका होता रहे, विकास होता रहे सबका, सब इस संसार से उस संसार को जाना चाहिए, सब भगवत धाम को सभी जीवात्मा लौट जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वैदिक धर्मों का प्रचार हो, जितने धाम यात्रा है उनका सुलभ मार्ग बने, उनकी व्यवस्था हो, जितने तीर्थ स्थल है उसका जीर्णोद्धार करना हो, ताकि ज्यादा ज्यादा पर्यटक आ सके। आज कम्युनिस्ट विचारधारा ने भारत को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरा ग्रसित करके रखा है। आज आप देखेंगे कि इतना दान पुण्य आता है, इतना कुछ होता है, इतना टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी धार्मिक स्थानों का उत्थान करने से कतराती है, वो खुल करके नहीं करती है। वृंदावन, मथुरा, काशी, ये सब वंचित स्थिति में फंसे हुए हैं। कुछ कुछ सरकारें आती हैं, देवी चेतना से वो उनको प्रेरणा मिलता है, कुछ कुछ चीजें हो रही है, बट जिस स्तर पे होना चाहिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि तो फिर से राष्ट्र खड़ा हो जाएगा, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। बट वास्तव में नहीं है, सनातन धर्म ही सच्चा धर्म है। क्योंकि जीवात्मा चाहे वो मुस्लिम शरीर में रहे, क्रिश्चियन शरीर में रहे, जैन शरीर में रहे, बुद्ध शरीर में रहे, पशु पक्षी के शरीर में रहे, बिना सेवा से उसका संसार चलेगा ही, चलेगा ही नहीं। यही तो वास्तविक स्थिति है। एंड ही कैन नॉट बी एंजॉयर, एंजॉयर बन ही नहीं सकता। हम भोक्ता है ही नहीं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में स्त्री और पुरुष ये दोनों एंजॉयर बनने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में जीवात्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, वो भगवान की प्रकृति शक्ति है। और प्रशक्ति जो शक्तिमान के अंदर में रहे, और जो सबऑर्डिनेट हो गया, ही कैन नॉट बी पुरुषा। इसलिए गॉड इज मेल, मैस्कुलिन, नॉट फेमिनिन। तो भगवान के अंदर में जितनी भी शक्तियां हैं सब क्या है? वो फेमिनिन है। तो जीव शक्ति भी क्या है? हम लोग फेमिनिन है। भले हमें ये शरीर मिला है पुरुष का, बट आई एम नॉट अ पुरुष। इसलिए संसार में हम लोग देखते हैं जो आर्टिफिशियल पोजीशन में रहते हैं वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं। स्त्री है, दे एक्ट लाइक अ मैन, पुरुष जैसा कपड़े पहनना, हैट लगाना, कपड़े पहनना, पुरुष जैसा व्यवहार करना। बट इससे इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंक्शन बदल गया। दे कैन नॉट बिकम अ मैन, दे रिमेन अ फीमेल। जब माता पिता बनने की संभावना आएगी तो बच्चा उन्हीं के गर्भ में आएगा, ना कि पुरुष के गर्भ में जाएगा। She has to tolerate the bear, the pain of labor birth. ये उसकी संवैधानिक स्थिति है। पुरुष और स्त्री इस संसार में जो है ना,
भगवान को रिप्लेस करना चाहता है एंजॉयर के रूप में, बट वी आर नॉट एंजॉयर, वी आर सब ऑर्डिनेट, सब एंजॉयर। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल और केवल कर्तव्य को पालन करता है। इन दिस वे वी रिमेन ऑन पोजिशन सर्वेंट। इसलिए ब्रह्मवादी गौड़ी संप्रदाय में इस्कॉन जिसको फॉलो करता है, तो जिसको भी दीक्षा मिलती है, चाहे ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ रहे, सन्यास, उसके नाम के आगे लिखा रहता है दास। दिस द संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ सोल, द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, एंड वी शुड एक्ट बिहाफ ऑफ लॉर्ड। तो भगवान ने जो बताया है इस संसार का कल्याण करने के लिए, उनके हमें निर्देशन में अपना व्यवहार चुनना चाहिए। तो यहीं पे भगवान बता रहे हैं, तो भगवान कभी भी अपनी स्थिति से अच्युत नहीं होते। तो हमारा जो है भगवान के हम लोग अंश हैं। ममे वांश जीव लोके, भगवान श्री कृष्ण हमारे बारे में बताते हैं भगवत गीता में, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती। इस संसार में जितने भी जीवात्मा है सब क्या कर रहे हैं, सब सब मेरा अंश है, मेरा पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान का शरीर दिव्य है, तो हमारा भी स्वरूप दिव्य है, लेकिन हम लोग इस मैटर में, इस जड़ पदार्थ में बने हुए शरीर में कैद हैं। तो क्या कर रहे हैं, सेंसेस, जो हमारा मनस स्थानी इंद्रियानी, तो जो हमारा जो कर्म इंद्रियां हैं 5 और एक मन 6, ये 6 के साथ इस संसार में कर सती स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं इस संसार में सदा बना रहा हूं, मेरा शरीर सदा बना रहे, बस यही प्रयास हो रहा है। इसलिए अच्छा भोजन, एक्सरसाइज, डाइट, दवाई, यही सब ले लेने का प्रयास कर रहे हैं, बट दिस विल नॉट बी हेल्पफुल। ये बहुत देर तक नहीं चले, जब तक आयु है एक दिन बत्ती बुझ जाएगी। तो ये मन से और इंद्रियों से जो संसार में हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष बंद करना चाहिए। और संघर्ष किसके लिए करना चाहिए, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए जो विशेष व्यवस्था दी गई है कलयुग में। वो व्यवस्था क्या है कि कलयुग में केवल और केवल व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप करे, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस संसार में कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है और अपने आप का उद्धार करना है, तो हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी दर्शन है, फिलॉसफी है, जितना भी मानवमय है, जितना भी वैदिक प्रोसेस है, यज्ञ हवन है, सब फेल हो गया। ये सब काम नहीं आएगा। और ये बड़ा सरल है, बैठ करके ऐसे ही भगवान का चर्चा करना, भगवान का नाम जप करना, यही है धर्म कलयुग के लिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बताया, जो बात को बोला जाए कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये बात। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, ताकि हम इस तमस संसार से निकल करके आध्यात्मिक जगत को जाएं और जीवन को पूर्ण करें और भगवान के दिव्य जगत में अपना जीवन सदा सदा के लिए इस दुखालय से निकल के चले जाए। नहीं तो 14 भुवन में कभी भी कहीं भी चले जाओ, आप लेकर के स्वर्ग लोक से लेकर के पाताल, रसातल, भूतल, कहीं भी चले जाओ, हर जगह टेंशन ही टेंशन है, हर जगह बीमारी, हर जगह बुढ़ापा, हर जगह। कुछ लोग स्वर्ग जाने का प्लान करते हैं, चैरिटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। स्वर्ग में सुख है, इसलिए लोग सोचते हैं कि स्वर्ग चले जाएं। मुस्लिम धर्म में बताया गया है कि वहां पे 72 हुरें मिलेंगी, सूरा मिलेगा, सुंदरी मिलेगा, भोग करो, संसार में यही सुख है। दारू का पीना, पान करना, मदिरा सेवन करना, स्त्री पुरुष का संग, यही तो सुख है, और क्या है। तो इस संसार में नहीं मिलता तो उसको बताया जाता है कि स्वर्ग में है। तो हिंदू लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, मुस्लिम लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा जीवन अवधि मिलती है, शरीर कमजोर नहीं पड़ता, इंद्रियां कमजोर नहीं पड़ती, बहुत लंबे अरसे समय तक आप वहां युवावस्था में रह सकते हैं और अपना इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। लेकिन क्षीण पुण्य मृत लोकम विशंति, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जिस दिन आपका पुण्य क्षीण हो गया, फिर आप हेवनली एटमॉस्फेयर से नीचे गिर जाएंगे और इस संसार में फिर आकर के वही एक भौतिक देह धारण करना पड़ेगा, भौतिक माता पिता, भौतिक संसार, और फिर अपना संघर्ष चालू ही रहेगा, चालू ही रहेगा। तो कहाँ मुक्ति, कहाँ मिली दुखों से?
ये तो ऐसा ही सुख है, स्वर्ग का सुख तो ऐसा ही सुख है कि चलो आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो आप एकदम 5 स्टार होटल में चले गए, अब वहां पे ऑर्डर करते जाओ, लेविस जिंदगी जियो जब तक आपके पास पैसे हैं। जब तक पैसे हैं एक एक फोन पे सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा स्विमिंग पूल, नृत्य करने के लिए नाना प्रकार के क्लब, दारू पीने के लिए मदिरालय, खाना भोजन करने के लिए भोजनालय, नौकर चाकर सब चीज, खेल कूद का सब चीज का पूरा मैदान, टहलने घूमने के लिए वातावरण बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, नाना प्रकार का नौकर चाकर है, आपको एक फोन पे हाजिर हो रहा है। लेकिन जिस दिन पॉकेट से पैसा खत्म हुआ उसके बाद वहां से आपको बोला जाएगा कि सर यू कैन नॉट एग्जिस्ट हियर, प्लीज मूव आउट। तो पूरा पैसा खत्म हो गया, फिर आप वीआईपी से फिर इनसिग्निफिकेंट हो गए, साधारण जनता हो जाएंगे समाज में, फिर आकर के रोजी रोटी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए प्रयास करना। तो दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। स्वर्ग जाना दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। तो जिन लोगों के पास नहीं है ये गति वो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ज्ञान है। भगवान तो खुद बता रहे हैं कि मेरे दिव्य लोक को जो आ गया वो संसार में नहीं लौटता। न तद भास्ते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अपना एड्रेस भी बता रहे हैं कि मेरा जो दिव्य धाम है कोई संसार की तरह किसी अग्नि से प्रकाशित नहीं होता, या सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाशित नहीं होता, सेल्फ एल्यूमिनेटेड है, सेल्फ एल्यूमिनेटेड। और जो जीवात्मा एक बार मेरे धाम को आ गया वो वापस संसार में नहीं गिरता। तो वाई वी शुड नॉट ट्राई टू गो देयर, क्योंकि ये बहुत आसान है, हरि नाम करना सिंसियरली, बस 4 नियम का पालन करना है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन विथ मैन एंड वुमेन, नो गैम्बलिंग, सरल जीवन जीना है, सिंपल जीवन जीना है, सादा भोजन खाना है और भगवान का नाम जप करना है। इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, वही मन को भगवान में लगा देंगे। मन मना भाव मत भक्तो मत आजीमाम नमस्करो माम एवं सत्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियो में। क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान से बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे एक पिता के लिए हर पुत्र बहुत प्रिय होता है, भले बच्चा नालायक रहे, लेकिन पिता के दृष्टिकोण में, माता पिता के दृष्टिकोण में सारे बच्चे बहुत अनमोल होते हैं। लेकिन बच्चा अपने धुन में माता पिता से दूर भागता है, अपना धुन, माता पिता की वजह से नहीं, अपनी निजी सुख की प्राप्ति के लिए दूर से भागता है कि अब मुझे पत्नी मिल गई, पुत्र हो गए, अब ये बुढ़े बुढ़े लोग टेंशन देंगे, मुझे नहीं रहना इनके साथ, आगे बढ़ो, कहीं और सेटल हो जाता है। वैसे हम लोग इस संसार में सेटल हो गए भगवान को भूल करके, और माया के द्वारा परिवार और कुटुंब में फंसे हुए उसका भरण पोषण में। बाकी कहीं से भी कितना भी प्रयास कर लो, कहीं से संतुष्टि नहीं हाथ लगती बुढ़ापे में। एक तो मन भी लग जाता है, और मन मुताबिक अगर व्यवहार ना हो तो कष्ट भी होता है, मानसिक पीड़ा आजीवन लगी रहती है। पति पत्नी में बहुत विचार मैच नहीं करते, बहुत लड़ाइयां होती हैं, आजीवन मानसिक कष्ट हुआ, बाल बच्चे आ गए, मोह लग गया, छोड़ भी नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते, बड़ा टेंशन हो गई। और जिस दिन मर भी जाता है, कोई बिछड़ जाता है, बहुत तकलीफ होती है, या तलाक हो जाती है तो तकलीफ है। तो संसार में कहाँ है संतुष्टि, कहाँ है? तो सारा प्रयास हमारा नाली में जा रहा है। इसलिए प्रिंसिपल पे खाली, सिद्धांत पे फॉलो कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसक्ति व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, आसक्ति प्रिंसिपल पे होना चाहिए, बस सिद्धांत, कि हमारा सिद्धांत हमें क्या करना है, जो हमें बताया गया, बाकी देख लो, सबका भगवान कल्याण करेंगे, क्योंकि सबका सुहृद है वो, सबका सुहृद है भगवान श्री कृष्ण, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबको ज्ञान भी दे रहे हैं, बुद्धि भी दे रहे हैं, स्मृति भी दे रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी बात की चेतना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए मुझे श्रवण करने के लिए। मैंने अपने शुद्धिकरण के लिए जो भी कुछ बता पाया हूँ, जो भी पढ़ पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ, मैं आपके सामने रखा। इसको जो यूजफुल लगे आप लोग इसको मेरे अभिभावक के रूप में इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे अभिभावक के तुल्य हैं। जिंदगी का अनुभव मेरे से कई हजार गुना आपके पास विशेष है। तो छोटी वाणी, छोटी बुक बड़ी बात आपके सामने करने का प्रयास मैं हमेशा करता हूँ। अगर के बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ,
लेकिन उसमें से जो कुछ विशेष कर रहे हैं उसको उसको अपनी जिंदगी में अपनाइए, और जो त्रुटि है उसको छोड़ दीजिए। उस पर मैं काम करूंगा, एक साधक के रूप में धीरे धीरे मैं अपने आप को और परिपक्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। समय लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं आप। सर आपने तीन बताया, काम क्रोध लोभ, और ऐसा मद नहीं है। काम क्रोध मद लोभ, ये मद क्या होता मद का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। मतलब बिना लक्ष्य का, किसी जिद्दी किसी बात पे अटक कर रहना, बिना लक्ष्य का। क्या मिलेगा मालूम नहीं, क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, इसको बोलते हैं मैडनेस। लक्ष्य, लक्ष्यहीन विचारों पे कार्य करना, इसको मैडनेस कहते हैं। जैसे कुछ भी हम काम करते हैं तो सोच विचार कर करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, गुड रिजल्ट क्या होगा, बैड रिजल्ट क्या होगा। मैडनेस में लोग खाली डिस्ट्रक्शन करते हैं, अपना भी बुरा करते हैं, दूसरे का भी बुरा करते हैं, इसको मैडनेस कहते हैं। जैसे अगर हमसे गलती हुई और किसी ने समझा दिया कि देखो आपने ये गलती किया, इसका ये नतीजा मिला, अब ये काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मेरे से वो काम बार बार हो रहा है, इसको बोलते हैं मत्सर्य, मतलब मैडनेस, मद, अहंकार में आकर के। और ऐसे लोगों को अगर आप करेक्शन भी देंगे तो आपका दुश्मन तुरंत बन जाएगा। बड़ा मुश्किल है सब संभालना इस सिचुएशन को। आप करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ईर्ष्यालु होता है और अज्ञानी भी होता है। तो इसको बोलते हैं मैडनेस। मत्सर्य में काम करना मतलब एक धुंध में काम करना, अहंकार में, च्युत में काम करना। किसी एक साधारण व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए देवी संजोग से। अब उसने क्या किया, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। जितने भी उनके साथ पड़ोस में जिसके साथ उसका जमता नहीं था, उसका बुरा करना वो तय कर दिया। नाना प्रकार का षड्यंत्र रचना, उसको दबाना, नीचा दिखाना, ये क्या है? मैडनेस है। अपने रिसोर्सेस का, अपने टाइम का, अपने बुद्धि का व्यर्थ चीजों के लिए कार्य करना, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काम करना। जैसे अभी जितने सारे साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग के पास बुद्धि कम है, विवेक है ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में उसको छूट मिला हुआ है, नाना प्रकार का करते रहते हैं। खेती बाड़ी में इतना इतना प्योर प्योर भोजन मिला होता, भगवान ने बनाया था शुद्ध अवस्था में, अब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अब उसकी नेचुरल प्रकृति को ही बदल देते हैं। अब जो जो जिस शेप में रहना चाहिए, जैसे जामुन छोटा है तो जामुन का साइज इतना बड़ा करके क्या फायदा, भगवान ने बनाया उसका स्थिति, उसको वैसे ही रहने दो। सबका एक शेप एंड साइज है। अब आम इतना बड़ा बन रहा है तो मूली इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, पंपकिन इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, इससे क्या मतलब है? अब नाना प्रकार की चीजें हो रही है, एक ही पौधे में अब टमाटर भी उग रहा है, एक ही पौधे में आलू भी हो रहा है, ये वर्ण संकर करने का क्या मतलब है? ये गलत जो आर्टिफिशियल भोजन खा रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? पेट तो भर रहा है लेकिन हमारी मनस्थिति खराब हो रही है। लोगों की चेतना देवी चेतना नहीं, आसुरी चेतना होते जा रही है। मत्सर्य में कंट्रोल करना है। जो उन्नत राष्ट्र हैं वो नीचे जो निम्न विकासशील देश हैं उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको फंड दे रहे हैं। जैसे आज देखते हैं हम लोग गाजा पट्टी में, इसराइल में, हर जगह युद्ध चल रहे हैं। किस बात की लड़ाई है किसी को नहीं होगा ठीक ठीक पता। समाधान क्या है? पूरे विश्व में 850 करोड़ की आबादी है लोगों के पास, कोई आकर के बुद्धिशाली जीव आकर के नहीं बता रहा कि यहाँ गलत हो रहा है, बता नहीं सकता। ये मत्सर्य है, मेडनेस है। तबाह कर देना है मारपीट करके, बच्चे मर रहे हैं, स्त्रियां मर रही हैं, यूक्रेन में, रसिया में, अभी बांग्लादेश में, क्या है सब मत्सर्य है। क्या मिलेगा क्या? कि वहां पे हिंदू कम हो गया तो उसको मार डालो, उसके बच्चों को रेप करो, उसको कन्वर्ट करो, क्या है मतलब? ये सिंपली रबर स्टैम्प करने से कुछ बदलने वाला है? ये फेथ है। आज व्यक्ति हिंद मतलब आज हम लोग चर्चा किए ना रिलीजन, रिलीजन का मतलब फेथ नहीं होता, फेथ कैन बी चेंज।
आज मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं समझ रहा, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ। क्रिश्चियन भी नहीं जमेगा तो मैं मुस्लिम हो सकता हूँ, मुस्लिम भी नहीं जमेगा तो फिर मैं हिंदू हो सकता हूँ। ये चक्कर मैं लगाते रहूंगा, लेकिन इससे हमारी संवैधानिक स्थिति नहीं बदलने वाली। जो जीवात्मा का स्वभाव है सेवा, वो सेवा तो करना ही पड़ेगा। किसी भी धर्म में रहेंगे तो परिवार, पत्नी, परिवार और समाज का सेवा तो करना पड़ेगा। यही तो है सनातन धर्म। सनातन धर्म जिससे आप धर्म से अलग ही नहीं हो सकते। और वो धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। तो आत्मा का धर्म परमात्मा के साथ होना चाहिए, परमात्मा के आदेश में होना चाहिए। ये है उसका शुद्ध स्थिति। तो आज जितना भी धर्म के नाम पर जो उन्माद चल रहा है, दैट इज मैडनेस। मैडनेस, यही है उन्माद। जब और कुछ समाप्त करें हम? तो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को मना कहते हैं, गैम्बलिंग शेयर मार्केट को क्या कहेंगे? गैम्बलिंग ही तो है। म्यूचुअल फंड क्या? गैम्बलिंग है, सब गैम्बलिंग, सब गैम्बलिंग। क्योंकि इससे हम लोग, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि हम ज्यादा धन अर्जित करें। निस्वार्थ तो सेवा तो नहीं हो रही कि एक व्यक्ति विशेष धन धन लगा रहा है, इसको एश्योर करें कि इतना कम से कम रिटर्न मिले। ये तो नहीं हो रहा है। वो तो अपने लाभ के लिए कर, सबसे इकट्ठा करके जिस दिन पीक पे होगा ड्रॉप करके सब अपना बेनिफिट उठा लेगा। जिसका गया सो गए। गैम्बलिंग, इससे संसार में मचा रहता है डिसबैलेंस। इससे विकास नहीं होता है। घर पे धन संपत्ति आ जाते हैं लेकिन शांति नहीं आती मन में। भय तो लगा रहता है अजीब। पैसे वाले लोग हमारी तरह जिंदगी को आसानी से नहीं जी सकते। वो बहुत टेंशन में जीते हैं। हमेशा डर लगा रहता है गरीब बन जाने का, डर लगा रहता है चोरी वगैरह हो जाने का, डकैती डाका पड़ जाने का। और बाद में उसके ही परिवार के जन उसके ही धन पर अर्जित करते हैं, उसके छाती पर बैठ करके बंटवारा करते हैं और वो कुछ कर नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। भगवान की शक्ति भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। ये रावण मेंटालिटी है कि माता सीता को भगवान राम से अलग कर दो। तो माता सीता कौन है? माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में, सर्विस में रहना चाहिए। अगर लक्ष्मी को अगर हम नारायण से अलग करेंगे तो वहां हैवक मचेगी, आपकी लंका में आग लगेगी ही लगेगी। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो करप्शन करके लक्ष्मी को दबा के बैठे हैं, तो उस पर न्याय होता है प्रकृति का, और लास्ट में सब कुछ खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मनुष्य जीवन मिला है इंद्र भोग के लिए नहीं मिला है। क्योंकि संसार में जितना भी सुख है, हर सुख के पीछे या आगे या साथ साथ दुख लगा होगा। ये जो समस्पर्श जा भोगा दुख योनिते एवते अंत आदि अंतु कौनते या नाते सुरमते बुधा। इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भोजन करना, सोना, स्त्री पुरुष का संग और आत्मरक्षा। यही तो सुख है, और क्या सुख है? सबसे बड़ा कहा जाए तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज सेक्सुअल डिजायर टू ग्रेटिफाई सेंसेस, मेल एंड फीमेल। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और स्त्री पुरुष का संग करता है, विवाह से पहले या विवाह के बाद, तब भी उसको दुख ही मिलता है। बच्चा घर में आ गया तो माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो बदनामी का पात्र बनता है। और स्वीकार करेगा तो फिर कैरियर से समझौता करनी पड़ेगी, आगे ग्रोथ रुक जाता है। शादी विवाह कर लिया उसके बाद भी अगर माता पिता बनते हैं तो जिंदगी आफत बन जाती है। एक स्त्री को बच्चा पैदा करने में बहुत तकलीफ होता है, और पिता को भी उस बच्चे की भरपाई करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेडिसिन, कपड़े लगते, एजुकेशन, सब कुछ देखना है उनको। तो माता पिता दोनों मेहनत करते रहते हैं। तो ये जो सुख का कारण है, तो सुख के साथ और सुख के बाद में दुख, तो दुखी तो वो दुख है। और बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को छोड़ कर ठुकरा करके चला जाता है। कहाँ सहारा बनता है कलयुग में? बन पाता है? तो माता पिता को ठगा हुआ महसूस लगता है कि क्या जिंदगी मैंने जिया। इसलिए संसार में सुख की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालयम और शाश्वतम। इसलिए लीगल वे में जितना धन अर्जित हो कीजिए। अगर कुछ लोग, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग अगर उस धंधे में है, कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उनका जो पैसा आवश्यकता से अधिक जो भी आ रहा है वो जन कल्याण में लगाना चाहिए, जन कल्याण में लगाना चाहिए।
आध्यात्मिक प्रचार में लगाना चाहिए, लोगों को अन्न मिले, भूखे लोग ना सोए हमारे क्षेत्र में, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, तो फिर आपके धन का सार्थकता है। अन्यथा ये धन की तीन गति है, भोग, दान और नहीं तो विनाश। तो धन अगर आपके पास है तो भोग कीजिए, फिर अपनी जरूरत चीजों को बढ़िया से भोग लीजिए संसार से, ऑटोमेटिक भोगते भोगते आपको वैराग्य आ जाए। तो लोग भोग भी कहाँ कर पा रहे हैं, हमेशा टेंशन में रहते, खाली पैसे बटोरने में, खाना भी नहीं खा पाते ढंग से, टाइम नहीं दे पा रहे परिवार को, कैसा भोग और कैसा सुख, कैसा सुख। तो भोग भी नहीं करते, खाली रखे हुए हैं बैंक में, हाँ इतना पैसा है हमारे पास, तो रोज सुबह सुबह देख करके अपना बीपी डाउन करते हैं, इतना है बचा हुआ। दान भी नहीं करते, तो जब दान नहीं करते उसको पुण्य गति नहीं मिलता। दान, चाणक्य पंडित कहते हैं, दान से हमारे धन की रक्षा करती होती है, क्योंकि ये जो संसार में जितने भी धन आते हैं वो तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अधीन आते हैं, और अपने साथ नाना प्रकार का कर्म लेकर के आते हैं। ये कर्मों का विज्ञान है कि अल्टीमेट कॉज हम बनेंगे जिसका, उसका हमें कर्म भोगना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ने पैसा लगाया वो किस मानसिकता से लगाया, उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, उसके बदले अगर उसको तकलीफ मिला तो वो धन हमारे तक पहुंचा तो मुझे भी तकलीफ मिलेगा, ये मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तद सुकुरु मदर्पणम। तुम जो भी करते हो, जो भी कमाते हो, जो भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब तुम मुझे अर्पित करो। क्यों? क्योंकि संसार में अच्छा कार्य और बुरा कार्य दोनों बांध लेती है, और ये बंधन ही तो नहीं चाहिए संसार में। इस संसार में हम जब तक रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से बचे रहेंगे क्या? ये तीनों ताप से बचे रहेंगे क्या? आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक नहीं। हमारा वोट कितना ही स्ट्रांग क्या ना क्यों ना हो, लेकिन वो अरबियन सी में है, तो अरबियन सी का जो लहरें आएगी उसमें गोते तो खाते रहेगा कि नहीं खाते रहेगा। और जब गोता खाते रहेंगे तो हम भी अगर बोट में रहेंगे तो हम भी तो हिलते डुलते रहेंगे कि नहीं डुलते रहेंगे, शांति कहाँ है? इसलिए संसार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। वास्तविक वास्तविक सुख है आध्यात्मिक जगत है, जिसके लिए रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, चैतन्य महाप्रभु, ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद, व्यास देव जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जितने सारे महान महान संत लोग हुए, उन्होंने ये रास्ता दिखाया। हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने के लिए पथ प्रदर्शक हैं। महाराष्ट्र धर्म भूमि है, संतों की भूमि है। नामदेव महाराज हो गए, संत तुकाराम महाराज हो गए, एक से एक संत आया, उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्होंने रास्ता दिखाया। उस रास्ते में हमें चलना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ सबसे छूट के जाना है, तो क्यों अननेसेसरी बटोरते जाना है? हमें ऐसा जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें हमारे लिए समय बचे, मैं थोड़ा आराम कर सकूं, आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ समय व्यतीत कर पाऊं, नाम जप करने के लिए मेरे पास समय बचे। ऐसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीवन का लक्ष्य नहीं है कि खाली पैसे बटोरते जाओ। राइट? ये कर्मी मेंटालिटी है जो हमें फंसा के रखेगी संसार में। राइट? इसीलिए अपनी जरूरत पूरा हो रहा है, जरूरत से थोड़ा अधिक, और अपने कुटुंब का, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो जन कल्याण के लिए जो लोग हैं अगर हमारे दरवाजे पर आए तो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ जाना चाहिए उनके पास। मेरे कुटुंब जनों में अगर कुछ परेशानी आए तो मेरे हाथ से उनको जाना चाहिए कुछ, और हमारा भी जरूरत पूरा होता जाए। इतना मुझे लगता है सबकी व्यवस्था भगवान लीगल तरीके से कर देते हैं। अगर खाली धर्म की मर्यादा आप करते हैं तो आपके पास माता लक्ष्मी रूठ के नहीं रहेगी। जो नारायण का भक्त रहेगा, माता लक्ष्मी उनका कैसे नहीं उनके पास जाएंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो करना चाहिए, अननेसेसरी नहीं। ठीक है प्रभु जी, खत्म करें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका।